हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। हम लोग स्टार्ट करेंगे बीकॉम एंट्रेंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। और ये जो क्वेश्चन एप्लीकेबल होगा वो किसके किसके लिए एप्लीकेबल होगा वो सुनिए। बीएचयू के लिए एप्लीकेबल होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल होगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, या फिर यदि आप लोग यूपी कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, हरिश्चंद्र कॉलेज की, संबिम वुमेन कॉलेज, जगतपुर पीजी कॉलेज के अलावा कुछ और भी कॉलेज है जिसका यदि आप बीकॉम एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया गया है इसमें से आपके आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बीकॉम एंट्रेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। आज हम लोग बीकॉम एंट्रेंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज का 9वां पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक। तो आइए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं क्या कहता है। निर्णय की परिमाणात्मक विधि है शोध प्रणाली, नमूना प्रणाली, सांख्यिकी विधि, आर्थिक एवं वित्तीय विधियाँ। तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, सांख्यिकी विधि। प्रबंध सिद्धांत विधि निर्णयन की किस प्रकार की विधियों के अंतर्गत आती है? वैज्ञानिक, तकनीकी, परिमाणात्मक या परंपरागत? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, परंपरागत। स्टाफिंग में सम्मिलित है प्रशिक्षण, स्टाफ का चयन, प्रबंध का विकास या ये सभी? तो स्टाफिंग में ये तीनों सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64, स्टाफिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण है प्रबंधकों के स्रोतों का निर्धारण, प्रबंधकीय मानव शक्ति का निर्धारण, मानव शक्ति नियोजन या साक्षात्कार? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मानव शक्ति नियोजन। नंबर 65, निम्नलिखित में किसके लिए प्रबंध के स्टाफिंग कार्य की आवश्यकता है? नए व्यवसाय के लिए, चालू व्यवसाय के लिए, दोनों के लिए या किसी के लिए नहीं? तो दोनों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से स्टाफिंग में क्या शामिल है? प्रशिक्षण, प्रबंध का विकास, स्टाफ चयन, ये सभी? क्वेश्चन नंबर 67, स्टाफिंग में शामिल है अभिविन्यास और मूल्यांकन, प्रशिक्षण और विकास, भर्ती या सभी? तो स्टाफिंग में जो है ये तीनों शामिल होते हैं, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी विधि कार्य मूल्यांकन की है? श्रेणी विधि, अवलोकन विधि, अभिलेख विधि या सहभागिता विधि? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी विधि। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से समन्वय की सर्वोच्च तकनीक कौन सी है? स्टाफ सभा के द्वारा समन्वय, नेतृत्व के द्वारा समन्वय, स्वयं समन्वय द्वारा समन्वय या कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70, समन्वय के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात कीजिए। आंतरिक समन्वय, स्वयं समन्वय, लंबवत समन्वय या क्षैतिज समन्वय? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं समन्वय। क्वेश्चन नंबर 71, जब कुछ निर्माणी कंपनियां किसी ऐसी कंपनी के साथ संयोजित होती है जो कि एक मुख्य उत्पाद के उत्पादन में ऐसे संयोजित होने वाली इकाइयों के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर रही हो, तब ऐसा संयोजन कहलाता है। तो ऐसे संयोजन को हम लोग कहते हैं केंद्राभिमुख पाश्चर्य संयोजन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72, एक उद्योग में किसी वस्तु के उत्पादन के ऊपरी क्रम में संयोजित होने वाली इकाइयों का संयोजन अग्रगामी लंबवत संयोजन होता है या पश्चगामी लंबवत संयोजन होता है या अग्रगामी पाश्चर्य संयोजन होता है या अग्रगामी विकर्णीय संयोजन होता है? तो कौन सा होता है बताइए? ऑप्शन नंबर ए, चक्रीय संयोजन को भी कहा जाता है। माने चक्रीय संयोजन का दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है मिश्रित संयोजन। ठीक है। ACC एक उदाहरण है लंबवत संयोजन का, समतल संयोजन का, वृत्तीय संयोजन का या विकर्णीय संयोजन का? तो ACC जो उदाहरण है वो समतल संयोजन का है। ठीक है। संगठन के विभागीकरण का आधार है क्रियाएं, उत्पाद, प्रक्रिया, ये सभी? तो हो जाएगा हमारा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 76, संगठन के लाभ भाजन वर्गीकरण के अनुसार संगठन का प्रकार नहीं है परस्पर लाभकारी संगठन, सामान्य जनसेवा संगठन, व्यावसायिक संगठन या आर्थिक संगठन? तो हो जाएगा हमारा व्यावसायिक संगठन, ऑप्शन नंबर सी। एक क्रियात्मक संगठन में सलाहकार नहीं होते हैं,
व्यवस्थापक ही अधिकार व क्षमता रखते हैं। विशेषज्ञ सलाहकार होते हैं किंतु अधिकार विहीन। संपूर्ण संगठन विशेषज्ञों की विशिष्ट भूमिका हेतु कार्य में विभक्त होते हैं या संगठन अधिकारयुक्त विशेषज्ञों के साथ कार्य में विभक्त होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78, संगठन संरचना को प्रभावित करने वाले घटक है। संगठन का आकार, संगठन का उद्देश्य, संगठन की संचालकीय क्रियाएं या सभी। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 79, संगठन का लक्षण है व्यक्ति समूह का होना, लक्ष्य का होना, प्रबंध की एक व्यवस्था। तो ये तीनों लक्षण है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, समाज का सबसे प्राचीन संगठन है परिवार, कबीला, समूह, साझेदारी। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए परिवार। क्वेश्चन नंबर 81, क्रिया की प्रमुख तत्व है जिसके आसपास प्रबंधक प्रभावशाली संगठन संरचना का निर्माण करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो दिए थे वो जॉर्ज और टेरी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, व्यक्तियों के समूह के रूप में संगठन की परिभाषा किसने नहीं दी है? थियो हेमन ने, लैंड ने, आरसी डेविस ने, इटजियोनी ने। तो क्या पूछा गया इसमें? व्यक्तियों के समूह के रूप में संगठन की परिभाषा किसने नहीं दी है? तो थियो हेमन ने नहीं दी है। ठीक है। संगठन है एक बैंक, एक कंपनी, एक ट्रस्ट या ये सभी। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। संगठन नहीं है मेला, भीड़ भाड़, शोक सभा, ये सभी। तो इसका हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 85, संगठन का सिद्धांत है श्रम विभाजन और समन्वय और नियोजन, युद्ध। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 86 देखिए, कार्य विशिष्टीकरण है। कार्य है तो विशिष्टता, एक कार्य की विधि जिसके अनुसार निष्पादन होता है। एक कार्य के निष्पादन में आवश्यक कुशलताओं या योग्यताओं का एक कथन। एक कार्य के कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों का एक कथन। तो क्या हो जाएगा इसका बताइए? 86 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87, प्रबंध का संगठन संबंधी कार्य है व्यक्तियों के समूह द्वारा पालन किए जाने वाले कर्तव्यों व दायित्वों के ढांचे का निर्माण करना, योजना का परिवर्तित परिस्थितियों के संदर्भ में पुनरावलोकन व समायोजन करना, व्यक्तियों की सहायता से किए गए कार्य का परिणाम ज्ञात करना या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यक्रम निर्धारित करना। तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88, प्रभाव व सत्ता की प्रधानता होती है औपचारिक संगठन में, अनौपचारिक संगठन में, कार्यात्मक संगठन में या परियोजना संगठन में। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक संगठन में। क्वेश्चन नंबर 89, संगठन का सर्वाधिक प्राचीन रूप कौन सा है? रेखा संगठन, क्रियात्मक संगठन, रेखा व कर्मचारी संगठन या समिति संगठन। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेखा संगठन। क्वेश्चन नंबर 90, कुशल प्रबंधकों का बनाए रखने के लिए क्या कार्य किया जाता है? प्रगति मापन, प्रशिक्षण व विकास, वर्गीकरण या गुण मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रशिक्षण व विकास। क्वेश्चन नंबर 91, रेखा व स्टाफ संगठन में स्टाफ में निहित होता है आदर्श जारी करने का कोई अधिकार नहीं, आदर्श जारी करने का पूर्ण अधिकार, रेखा की तुलना में आदेश जारी करने का अधिक अधिकार, रेखा की तुलना में आदेश जारी करने का कम अधिकार। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92, न्यूनतम प्रजातांत्रिक संगठन स्वरूप है रेखा संगठन, क्रियात्मक संगठन, रेखा व स्टाफ संगठन या समिति संगठन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेखा संगठन। संगठन निम्नलिखित में से किस प्रकार की व्यावसायिक इकाइयों के लिए सर्वोत्तम संगठन स्वरूप होता है? तो जो रेखा संगठन होता है वो बड़ी व्यावसायिक इकाइयों के लिए होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा संगठन का लाभ नहीं है? तानाशाही प्रवृत्ति, प्रभावशाली नियंत्रण, लोचशीलता या कठोर नियंत्रण। तो क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी, लोचशीलता। क्वेश्चन नंबर 95, समिति संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक व्यक्ति समिति कभी नहीं हो सकती है, एक स्थायी समिति हो सकती है, एक अनौपचारिक समिति हो सकती है, आवश्यकता अनुसार एक समिति का पुनर्गठन किया जा सकता है। तो बोला गया है कि सत्य नहीं है। तो एक व्यक्ति समिति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि एक व्यक्ति से समिति तो कभी हो ही नहीं सकता। तो यही वाला सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96,
रेखा तथा स्टाफ संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टाफ पद है? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, व्यक्तिगत सचिव, व्यक्तिगत सहायक या सभी? तो ये सारे हैं। चलो नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी संगठन की विशेषता नहीं है? औपचारिक संबंध, अनौपचारिक संबंध, अपरिचित लोगों का समूह, अधिकार का अंतरण? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्टाफ पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात कीजिए। चारों ऑप्शन रीड करिए खुद से, बताइए इसका क्या होगा। बताइए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से सबसे अधिक मितव्ययी संगठन प्रारूप है? रेखा संगठन, रेखा तथा कर्मचारी संगठन, क्रियात्मक संगठन या मैट्रिक्स संगठन? तो कौन सा हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए, रेखा संगठन। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा सुदृढ़ विभागीकरण का तत्व नहीं है? नियंत्रण, समन्वय, विशिष्टीकरण या प्रशिक्षण? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विशिष्टीकरण। इस तरीके से आज की क्लास में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग ये पहला वीडियो मेरा देख रहे हैं और इसके पहले का नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये हमारा 9वां लेक्चर है। इसके पहले 8 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको एंट्रेंस निकालने में आसानी होगा। धन्यवाद।